नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। पटमदा में हाईवा ने एक बाइक सवार को कुचला, मौके पर ही मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। कपाली स्थित इस्लाम नगर में मुख्य सड़क पर जल जमाव से लोग परेशान, लोगों में आक्रोश। सांची स्थित सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंध समिति के चुनाव का बिगुल बजते ही दो गुटों के बीच जमकर मारपीट, 5 लोग घायल। सरायकेला दलभंगा ओपी पुलिस ने 70 जोड़ी बैलों को किया बरामद। खबरें विस्तार से। पटमदा में हाईवा ने एक बाइक सवार को कुचला, मौके पर हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। कमलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ओडिया पंचायत मंडप के समीप मुख्य सड़क पर तेज रफ्तार एक हाईवा ने बाइक सवार को बुरी तरह से कुचल दिया। घटना में एक युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके साथी के दोनों पैर की हड्डियां टूट गई हैं और गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस घटना के विरोध में सैकड़ों लोगों ने कांकेडी दांदुडी मुख्य सड़क को जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, जबकि शव बीच सड़क पर ही पड़ा हुआ है। कपाली स्थित इस्लाम नगर में मुख्य सड़क पर जल जमाव से लोग परेशान, लोग प्रतिदिन हो रहे हैं दुर्घटना का शिकार, लोगों में आक्रोश, प्रशासन मौन। कपाली स्थित इस्लाम नगर गौस नगर में मुख्य सड़क पर जल जमाव से लोग परेशान हैं और आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। बताया जाता है कि सड़क के किनारे नाली का निर्माण नहीं होने के कारण घरों का पानी सड़कों पर ही बहता है। नाली के निर्माण को लेकर स्थानीय लोग कपाली नगर निगम कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराए हैं, बावजूद मामले पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। रोड सही बन नहीं रहा, रोड जैसा बनना चाहिए वैसा सरकार बना रही और नाली का बहुत समस्या है, नाली भी सही बन नहीं रहा है। और उधर से जब भी हम लोग नगर निगम में बोलते हैं जाके नगर परिषद में, तो बोलता है ये फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और इस तरह का समस्या है। रोड नाला का बहुत ज़्यादा ही पड़ता है। एक्चुअली क्या है ना कि जब बरसात आती है, थोड़ा भी पानी गिरती है, मतलब आधा घंटा भी पानी गिरती है, तो इस जगह को दोनों साइड से डीप है, ऐसे दोनों साइड से ऐसे डीप है। और जब रोड पास हुई थी तो हम लोगों ने खड़ा होकर बोला था कि इसको भाई ऊंचा करो, लेबर मिलाओ, वो रोड से लेबर मिला दो। तो ठेकेदार ने हम लोगों को कुछ अनाप शनाप बकने लगा, तो हम लोग छोड़ दिए। यहाँ का स्थायी लोग भी, कुछ लोग जो उसके सपोर्टर थे, वो लोग भी कुछ लोग बोलने लगे, तो हम लोग ने छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग का पर ब्लेम आ रहा था कि रंगदारी मांग रहे हो। क्योंकि हम लोग रोड रास्ता सही करने के लिए हम लोग बहुत प्रयास किए। यहाँ नाला नाली को घेर के रखा हुआ लोग, सबसे पहला बात कि नाली को और नाला को घेर के रखा हुआ, और किसी का भी निजी ज़मीन पे बोलते हैं लोग कि नाला है, नाली है। यहाँ पे रोड में बीच बीच में बहुत गड्ढा है, जिसका वजह से पानी पूरा जमा हुआ है। ये रोड में भी, इसके पीछे रोड में तो काफ़ी पानी है, बहुत पानी है, जिसका मैंने पैदल चलना भी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। गाड़ी उड़ी सब पूरा एकदम टायर भींग जा रहा है। देखिए अभी हम लोग आ रहे, पूरा टायर भींग जा रहा है, डूब जा रहा है। मेरा बच्चा सब जाने से टेम्पू का पलटी होने का बहुत ज़्यादा चांस है, जिससे भारी एक्सीडेंट हो सकता है। उधर सांची स्थित सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के चुनाव का बिगुल बजते ही दो गुटों के बीच जमकर मारपीट, मामले में 5 लोग घायल। सांची स्थित सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंध समिति के चुनाव का बिगुल बजते ही आज की बैठक में दो गुटों में आपसी विवाद में जमकर मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया। बताया जाता है कि इस मारपीट की घटना में दोनों ओर से 5 से 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया। गुरुद्वारा का क्या होना है ये बताइए। सांची गुरुद्वारा का चुनाव होने वाला है और पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। निशान सिंह सारे लोग को बुलवा के रोज गोल गोल घुमवा रहा है चुनाव के बारे। एक तो चुनाव का जो उन्होंने प्रक्रिया स्टार्ट की वो शुरू से ही गलत किया। आम सभा जो हमारी मीटिंग होती है वो गुरुद्वारे में करवा दिया, अपने मन से कन्वेनर बना दिया, अपने मन से अपने 2 लोगों को बना दिया। फिर बात हुई कि आप लोगों के भी 2 लोगों को हम लोग साथ में शामिल करेंगे। फिर आज सीजीपीसी के लोग भी वहाँ आए थे, आपसी में बात हो रही थी और सहमति बनी कि हम लोग 2-2 आदमी करके चुनाव करवाएंगे और सारा कुछ मामला शांत हो गया। निशान सिंह ने के कहने पर कुछ जो बाहर के मनीफिट आयात बस्ती के लड़के हैं जो यहाँ पे आए हुए अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, निशान सिंह ने उस गुंडों को वहाँ बुला के जो गुरुद्वारे बस्ती के लोग शरीफ लोग रहते हैं उनके साथ मारपीट की
उसको डंडे से, लोहे के रॉड से, तलवार से उन्हें मार्बल का टुकड़ा उसके द्वारा मारकर घायल किया। तो ये कहाँ पे हुआ मारपीट? ये साक्षी गुरुद्वारे के अंदर हुआ, ऑफिस के सामने। तो आप लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उन लोगों ने हम लोग को जो है वो लोग मारे हैं। वो तो वीडियो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, वो देख लेंगे तो उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मतलब दोनों तरफ से मारपीट हुआ है, ये माना जाए। असल में वो लोग बाहर के लोग जब आके मारपीट कर रहे थे तो कुछ लोगों ने देखा कि ये तो यहाँ के लोग है नहीं, वो लोग छुड़ाने के लिए कई लोग गए। वहाँ पे सीढ़ी में कुछ लोग, 1-2 लोग गिरा, हो सकता कि कहीं खरोच वरोच आया होगा। पर पहला बात है, साक्षी गुरुद्वारे के चुनाव में मणिपुर आराध बस्ती के लड़कों का क्या काम? ये सिर्फ निशान सिंह के कहने में हुआ। वो यहाँ पे दंगा फसाद मारपीट करवाना चाहता है और हमारे समाज को बदनाम करना चाहता है। तो इसको लेकर आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अभी फिलहाल तो यहाँ उनका ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। उनको बहुत ज़्यादा डीप लगा है। क्या नाम है उनका जिनको चोट लगा है? उनको चोट लगा, एक का नाम है संदीप सिंह सिद्धू, हाँ। एक को लगा है मनिंदर सिंह। 2 आदमी को लगा। बाकी छुड़वाने के क्रम में मुझे भी धक्का धुक्की में घुटने में लगा है, पर मेरा तो फ्री ट्रीटमेंट टाटा स्टील में होता है, मैं वहीं पे दिखा। आपका नाम बता दीजिए। मेरा जोगिंदर सिंह। हरमन सिंह। आपके कौन है ये? ये मेरे पिताजी हैं। क्या नाम है? अमरजीत सिंह। और ये कौन है ये आपके? मेरे मामा जी। क्या नाम है? रविंदर सिंह। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम साक्षी गुरुद्वारा पीछे। क्या है मामला, आज क्या हुआ गुरुद्वारा में? मामला ये इलेक्शन के, जैसे आप पता है गुरुद्वारा में इलेक्शन चलेगा, तो वैसे मीटिंग बैठी हुई थी। कुछ 2 जन हैं, वो अपने डायमंड कार के ओनर श्री दीपू सिंह, उन्होंने उनका कुछ आपसी विवाद चल रहा था। मेरे दादाजी ने जाके रोका, गाली गलौज कर रहे थे वो उन्होंने अपने रोका, तो वो मेरे दादाजी की कॉलर पकड़ ली और उनको धक्का दिया। ऐसे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है अपने गुरुद्वारा वाले पे। आप लोग को कौन मारा? हम लोग को कम से कम 15 से 20 जन होंगे। उसमें से जोगी सिंह थे, फिर अपना दीपू सिंह थे, अश्विन थे, मनदीप सिंह थे और दीपू सिंह के बेटे थे अश्मीत सिंह। आप लोग को भी मारा गया है? जी। जिसमें क्यों मारा गया आप लोग को? वजह? जैसे जब मेरे पापा उनसे बात करने जा रहे थे, जैसे सीसीटीवी कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ है, जैसे गाली गलौज किया आप लोगों के साथ, ये कहना है? उन्होंने गाली गलौज किया। तो जैसे जमशेदपुर कारगिर के ओनर अश्विन सिंह ने पहले धक्का दिया, उसके बाद इन्होंने हाथ छोड़ा। उसके बाद 15 से 20 जन आए बाहर से, जो इन्होंने पहले बुलाए थे। बिल्डर इन लोगों के जो गुंडा पार्टी के यहाँ पर दोस्त थे, उन्होंने वहाँ पर 15 से 20 जन खड़े थे गुरुद्वारा के बाहर। सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हुआ है। वो 15 से 20 जन आए हैं और अब मेरे को 15 से 20 जन को हम लोग 4 जन ने मारा है। सब मिलकर मारा आप लोग? जी। गुरुद्वारे पे जहाँ पर हम लोग अपने पैर धोते हैं, वहाँ पर हम मेरे को धक्का देके गुरुद्वारा के बाहर हुआ मारपीट? जी, अंदर भी हुआ अंदर में मारपीट? जी, जहाँ पर गुरुद्वारे के पैर धोते हैं वहाँ पर मेरे को धक्का जोर से मारा गया। दीपू सिंह के द्वारा मेरे को धक्का मारा गया जोर से। उसके बाद उनके बेटे अश्मीत सिंह और जमशेदपुर कार के ओनर अश्विन सिंह, इन्होंने मेरे को लाठी पे छाती में लात मारी है, जोर जोर से। सब मिलकर मारा जी। वहीं सरायकेला दलभंगा ओपी पुलिस ने 70 जोड़ी बैलों को बरामद किया। सरायकेला जिले के दलभंगा ओपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एसपी को मिले गुप्त सूचना पर पुलिस ने 70 जोड़ी बैलों को बरामद किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार और करीब 70 जोड़ी बैलों की बरामदगी हुई है। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। मिली जानकारी के अनुसार पशु तस्कर जंगली क्षेत्र का सहारा लेकर लगातार पश्चिमी सिंहभूम जिले से होते हुए बंगाल की ओर अक्सर मवेशी लेकर आते जाते हैं। इसकी शिकायत लगातार पुलिस अधीक्षक को मिल रही थी। उसके बाद पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत ने एसडीपीओ समीर कुमार सवैया के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने इस बैलों को तरंबा के जंगलों से जब्त किया है। बताया जा रहा है कि इन्हें सीआरडी तरंबा क्षेत्र से बरामद किया गया है। इस रास्ते से इन बैलों को राड़गांव होते हुए बंगाल में प्रवेश कराया जाता है। और मुंबई पुलिस ने 13 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास साहिबगंज के बने फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। इन सभी के आधार कार्ड में 1 जनवरी की जन्मतिथि दर्ज है। वह इस मुद्दे को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मैं जो आंदोलन झारखंड में चला रहा हूं, वह आंदोलन शीशे की तरह साफ होता दिखता है। चौपाई से रहने का झारखंड सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए झारखंड के अस्तित्व को खत्म करते जा रही है।
पिछले हफ्ते चाकुलिया में एक समुदाय विशेष के 3000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनने की खबर मिली थी। इस घटनाओं से यह स्पष्ट है कि मुर्शिदाबाद की तर्ज पर अवैध घुसपैठियों को झारखंड में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर दिया जा रहा है। हमने पहले भी कहा था कि बंगाल के बाद झारखंड इन अवैध घुसपैठियों का गढ़ बन चुका है। पाकुड़ एवं साहिबगंज जैसे इलाकों में आदिवासी समाज अल्पसंख्यक बन चुका है, लेकिन सत्ता के मद में चूर इस अंधी बहरी सरकार को कुछ भी दिखाई अथवा सुनाई नहीं देता। झारखंड में जब कभी भी हम लोग घुसपैठ का मुद्दा उठाते हैं तो सत्ता पक्ष केंद्र सरकार पर सारी जिम्मेदारी डालने लगता है। ये घुसपैठिए पिछले कई दशकों से लगातार आ रहे हैं और कई जंगल, खुला बॉर्डर होने तथा बंगाल सरकार द्वारा बाढ़ लगाने हेतु जमीन नहीं देने की वजह से इन्हें रोकना आसान नहीं है। वैसे भी जब आपके घर में कोई बाहरी आता है तो उसे रोकने, जांचने की पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है। सवाल यह है कि यह तथाकथित अबुआ सरकार इन घुसपैठियों को संरक्षण क्यों दे रही है? क्या आदिवासियों एवं मूलवासियों को दरकिनार कर इन्हीं घुसपैठियों को बचाने, बसाने के लिए अलग झारखंड राज्य बना था? क्या कोई सत्ता एवं वोट बैंक के लिए इस हद तक गिर सकता है कि अपने ही लोगों को नकार कर इन देश विदेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे? एक एक चीज सामने आईना की तरह साफ नजर आने लग गया। लेकिन वर्तमान सरकार भी, राज्य सरकार गूंगा बन गया है, आंख में पट्टी मार दिया, ना देख पा रहा है ना बोल पा रहा है। इसीलिए हम जो अभियान चलो क्या है कि आदिवासी लोग को भी जागो, हम बोल रहा है कि मूलवासी भी जागो, झारखंडी भी जागो। यदि आप लोग नहीं जग रहा है, आने वाला दिन पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद जैसे स्थिति झारखंड में होने में देर नहीं होगा। और पेयजल को लेकर पोटका के रोलाडी के ग्रामीणों ने बर्तन लेकर रैली निकालकर जल मीनार के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया और कहा, एक सप्ताह के अंदर मरम्मत नहीं हुआ तो प्रखंड कार्यालय में उग्र प्रदर्शन करेंगे। पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा रोलाडी में एक जल मीनार का निर्माण कराया गया था, मगर पिछले 1.5 साल से यह जल मीनार खराब पड़ा है। वहीं पंचायत समिति सदस्य छवि दास एवं स्थानीय लोगों द्वारा कई बार विभाग को शिकायत पत्र देते हुए जल्द से जल्द जल मीनार की मरम्मत की मांग की, मगर विभाग द्वारा किसी तरह की रुचि नहीं दिखाई गई। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने डेगची, हांडी, बाल्टी आदि लेकर रैली निकालकर जल मीनार के समक्ष उग्र प्रदर्शन किया एवं एक सप्ताह के अंदर यदि जल मीनार का मरम्मत नहीं किया जाता है तो आगे उग्र आंदोलन करने की बात कही। वहीं इस दौरान छात्रा सुजाता सरदार एवं किरण सरदार ने बताया कि सुबह से ही पानी के लिए भटकना पड़ता है, वहीं लंबी लंबी लाइन लगाकर पानी लेने पड़ती है। कभी तो ऐसा होता है कि पानी लेते लेते देर हो जाता है, जिसके कारण विद्यालय नहीं जा पाते हैं। अधिकांश समय पानी लेने में ही बीत जाता है, जिसके कारण पढ़ाई बाधित हो रही है। गांव के आनंद दास, सुजाता सरदार एवं अन्य ग्रामीणों ने कहा कि पानी के लिए हम सबों को जद्दोजहद करना पड़ रहा है। गर्मी के कारण और ज्यादा दिक्कत हो रही है। 1 से 1.5 किलोमीटर दूसरे गांव सालोय डी एवं बांध डी से शुद्ध पेयजल लाना पड़ता है। चालू करो, बड़ी टंकी चालू करो, चालू करो, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। 1-1.5 साल तो हो गया, जल मीनार खराब है, तो हम लोग तो क्या करेंगे? यहाँ पर खराब है तो हम दूर लोग जाते हैं, ऐसे हुआ बांध डी जाते हैं, सालोय डी जाते हैं पानी के लिए, और फिर हम लोग पानी के बिना तो कुछ काम नहीं होता है। तो कोई भी अगर मेहमान सब आएगा तो बोलेगा तो पानी दो, तो हम लोग कहाँ से लाएंगे? चलो बैठो, हम लोग पानी लाने जा रहे हैं, तो उधर में 1-2 घंटा तो लग ही जाता है हम लोगों को आने में, फिर धूप में। तो फिर यही दिक्कत है कि हम लोगों को जल्दी जल्दी बने और हम लोग दूर जाना नहीं पड़ेगा हम लोगों को, यही सामने बनेगा तो यही अच्छा है। जब पानी सुबह को तो लाने जाते हैं ना तो लेट हो जाता है, इसलिए हम लोग स्कूल भी नहीं जा पाते। इसीलिए हम लोग बोले कि वाला टंकी बना दिया, इस टंकी से हम लोग सब गांव वाले पीते हैं, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं जल ही जीवन है। और पीने का पानी सबसे बढ़िया पानी यही टंकी से हम लोग को पूरा गाँव को मिलता है। और महिला को आक्रोश होने का एकदम आक्रोश होना चाहिए, क्योंकि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अपने समय को बर्बाद करके लोग पानी लेके जाना पड़ता है। कोई मेहमान भी आएगा तो पानी के खराब पानी या सब नमक पानी वाला तो नहीं पिलाता है, सब बढ़िया पानी। और बढ़िया पानी तो इधर आपको सालोडी है, इधर बांदड़ी से दोनों तरफ से पानी लाना पड़ता है। तो हम आपसे चैनल के माध्यम से
सरकार को, हमारे जो पदाधिकारी है, सबको मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि 7 दिन के अंदर ये हमारा जो रोलाडी तेतुलकुली वाला टंकी का जो प्लेन बोर्ड खराब है, इसको जल्द से जल्द इसको बना के ये लोग का पानी का व्यवस्था करवाया जाए। अन्यथा हम लोग 7 दिन के बाद ब्लॉक में नहीं तो हम लोग धरना पर बैठेंगे। इसका जिम्मेवारी यहाँ का सरकारी पदाधिकारी होगा। इधर बागबेड़ा नया बस्ती के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जल पुरुष राजकुमार सिंह ने जल संकट का किया समाधान। 500 लीटर का जल टैंक कराया उपलब्ध। भीषण गर्मी और गंभीर जल संकट से जूझ रहे बागबेड़ा नया बस्ती रोड नंबर 3 स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने मानवीय पहल करते हुए निजी खर्च से 500 लीटर क्षमता का जल टैंक उपलब्ध कराया है। इसके साथ ही उन्होंने गर्मी के पूरे मौसम में प्रतिदिन अपने निजी टैंकर से निःशुल्क स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का भी संकल्प लिया है। उक्त विद्यालय में लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है। विद्यालय में लगे हैंडपंप के खराब हो जाने और जल स्तर नीचे चले जाने के कारण बच्चों और शिक्षिकाओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका द्वारा इस बाबत कई बार जिला प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों को लिखित आवेदन दिया गया, किंतु कोई समाधान नहीं हो सका। समस्या की जानकारी उप मुखिया मुकेश सिंह एवं पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता के द्वारा मिलते ही राजकुमार सिंह ने तत्परता दिखाते हुए निजी पहल पर जल संकट का समाधान किया। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका नादिरा खातून ने बताया कि विद्यालय का भवन भी अत्यंत जर्जर स्थिति में है, जिसकी मरम्मत के लिए भी कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस स्थिति से अवगत कराते हुए प्रधानाध्यापिका ने राजकुमार सिंह से भी सहयोग का अनुरोध किया है। त्रिकोण मध्य विद्यालय हम लोग आए हुए थे बागबेड़ा में, और कुछ दिन पहले मुकेश जी हमारे, और उन्होंने कहा था कि पानी का बहुत किल्लत है, क्योंकि हम हर साल स्कूल में पानी देने का काम करते हैं। और जहाँ भी ऐसा नहीं कि बागबेड़ा में जहाँ पर भी जरूरत पड़ता है स्कूल में कि पानी की समस्या है, वहाँ पर हम जरूर पानी पहुँचाने का काम करते हैं। देखें कि बच्चे लोग बच्चे लोग पानी भर रहे हैं, तो हम लोगों ने तय किया कि एक 500 लीटर का यहाँ पर टंकी दे देते हैं और कुछ खड़ा दे देते हैं, ताकि उस टंकी को भर के अपने टैंकर के माध्यम से टैंकर भर देंगे तो बच्चे लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और लोग बच्चे हमारे जो पढ़ने में, जो आजकल के भविष्य हैं देश का, तो पढ़ने में मन लगाएंगे, पढ़ेंगे। उधर सांसद विद्युत वरण महतो एवं विधायक पूर्णिमा साहू ने बिरसा नगर में पीएम आवास योजना कार्यस्थल का निरीक्षण किया, कार्य में तेजी लाने का जोर दिया। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो और जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने सोमवार को पूर्वी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिरसा नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे मकानों और कार्यस्थल का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों जनप्रतिनिधियों ने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और मौके पर उपस्थित जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, जुडको और निर्माण एजेंसी के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की और जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान बताया गया कि पीएम आवास योजना के तहत बिरसा नगर के ब्लॉक नंबर 8 और 23 में निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इन ब्लॉकों में क्रमशः 184 और 227 लाभुकों ने सभी प्रक्रिया पूरी कर ली है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि जल्द ही इन लाभुकों को आवास सुपुर्द किए जाएंगे। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि संजीव कुमार एवं विधायक प्रतिनिधि गुंजन यादव भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान सांसद विद्युत वरण महतो ने जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल से दूरभाष पर वार्ता कर योजना से जुड़ी विसंगतियों और नागरिक सुविधाओं को लेकर शीघ्र समीक्षा बैठक आयोजित करने का आग्रह किया। उन्होंने पात्र लाभुकों को लोन प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों का भी मुद्दा उठाया और इसे सरल बनाने की मांग की। सांसद विद्युत महतो ने निर्माण कार्य की धीमी गति पर चिंता जताते हुए कहा कि यह कार्य अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के कारण योजना प्रभावित हुई है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सभी जरूरतमंदों को पक्का मकान उपलब्ध कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। वक्त चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हां, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात।
एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करे देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ झारखंड श्रमिक संघ का मजदूर सम्मेलन 1 मई को जमशेदपुर के साक्षी जेएमएम कार्यालय में मंगलवार को केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने वाले झारखंड श्रमिक संघ के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें संयुक्त मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया। 1 मई को मजदूर दिवस के दिन आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम न्यू सीताराम डेरा के आदिवासी एसोसिएशन हॉल में सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन होंगे। इस दौरान सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार के मजदूरों का बकाया 1,36,000 करोड़ रॉयल्टी जो मजदूरों की गाड़ी कमाई का हिस्सा है वो अविलंब देने, मजदूरों के हक अधिकार की रक्षा को सही न्याय मिलने, केंद्र सरकार सीमेंट वेज, स्टील वेज, ऑटोमोबाइल वेज,
मंझोली इंजीनियरिंग समेत अन्य वेज बोर्ड के निर्णयों को कार्यान्वित करने, केंद्र सरकार 4 श्रम कोड को मजदूरों के हित में निरस्त करने और 44 श्रम कानूनों को जारी रखने, लगातार व अस्थायी कार्यों को ठेका के माध्यम से करवाने के काम को गैर कानूनी घोषित करने की मांग की गई। संविधान को संशोधन करके जो मजदूर कानून लाया गया किसके हित में है? क्या ये आदिवासी के हित में है? तमाम इस क्षेत्र में जो खदानों को खोदा जा रहा है, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, जंगल को काटा जा रहा है, उद्योग की विकास हो रही है, लेकिन मजदूर का शोषण नीति पर कोई सुधार नहीं हो रहा है, बल्कि मजदूर को खत्म करने की जो साजिश किया जा रहा है, इस संबंध में हम लोग संघर्ष का आह्वान करेंगे। 1 तारीख को क्या विशेष होगा? विशेष होगा, हमारे माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री महोदय माननीय रामदास सोरेन जी इसका मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग उनको अभिनंदन करेंगे और सरकार की ओर से ये तमाम कानून को विचार करके मजदूर हित में लागू करने के लिए उनको अनुरोध किया जाएगा। वहीं जमशेदपुर शहर में ट्रैफिक पुलिस की सक्रियता के दावे की पोल 2 पहिया वाहन चलाने वाले खोल रहे हैं। इनको ना तो पुलिस कार्रवाई की परवाह है और ना ही अपनी जान का डर है। 3 सवारी की बात दूर, एक मोटरसाइकिल में 5 युवक भी सवारी कर रहे हैं। सांची जेल चौक के पास सोमवार को ऐसा ही कुछ नजारा दिखाई दिया। यहाँ 5 युवक एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर घूम रहे थे। सांची जुबली पार्क रोड में 3 युवक तो मानगो पुल पर तो 2 महिलाओं को लेकर बाइक को लेकर जा रहे थे। जमशेदपुर में जिला दूरसंचार समिति की बैठक, 4G का BSNL मोबाइल टावर लगेगा। जमशेदपुर के उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार समहरणालय सभागार में जिला दूरसंचार समिति की बैठक आयोजित हुई। उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान की अध्यक्षता में आहूत बैठक में समन्वयक पदाधिकारी द्वारा कुल 1 मामला विचार हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से NOC प्रदान की गई। समिति द्वारा आकांक्षी जिला कार्यालय के तहत माकुली, जंगल, फुलझोर एवं भूमरों में रिपीटर मोबाइल टावर अधिष्ठापन का निर्देश दिया गया। 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत BSNL द्वारा लगाए जा रहे मोबाइल टावर अधिष्ठापन कार्य की समीक्षा की गई। बैठक में प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा सह समन्वयक जिला दूरसंचार समिति चंद्रजीत सिंह, CO मानगो ब्रजेश श्रीवास्तव व अन्य प्रखंडों के CO, नगर निकाय के प्रतिनिधि समेत BSNL एवं अन्य सेवा प्रदायी दूरसंचार कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बालूबासा गोल चक्कर में कालिंदी नारी शक्ति के द्वारा कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों के प्रति कैंडल मार्च निकालकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिया गया और विरोध जताया गया। भालूबासा गोलचक्कर में कालिंदी नारी शक्ति के द्वारा कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए लोगों के प्रति कैंडल मार्च निकालकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिया गया और विरोध जताया गया। महिलाओं ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कड़ी कार्रवाई करें। इस घटना से पूरे देश को झकझोर दिया है। अब वक्त आ गया है पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करने की। जो आतंकी हमला हुआ, जो गोली मार दी गई, हमें बहुत तकलीफ हुआ है। हम भी चाहते हैं कि जो आतंकवाद है उनके भी परिवारों को, उनके परिवारों के सामने उन आतंकवादियों को मार दिया जाए। और विनती करूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कड़ी से कड़ी सजा दे उन गुनहगारों को, उनके परिवार के सामने उनको गोली से छलनी कर दिया जाए। और हमारा भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद था और मुर्दाबाद रहेगा। उधर जमशेदपुर में 4 मई को 8 केंद्रों में होगी नीट की परीक्षा। DC एवं SSP ने की सफल आयोजन को लेकर बैठक, पुख्ता रहेगी सुरक्षा व्यवस्था। जमशेदपुर के समहरणालय सभागार में उपायुक्त अनन्य मित्तल एवं वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल द्वारा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2025 की परीक्षा को लेकर अहम बैठक की गई। यह परीक्षा 4 मई को होने वाली है। इसके सुचारू, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त आयोजन हेतु बैठक किया गया। जिला अंतर्गत 5 शैक्षणिक संस्थान के 8 केंद्रों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें
3810 परीक्षार्थी शामिल होंगे। अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। केंद्र में परीक्षार्थियों का प्रवेश पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू हो जाएगा। अपराह्न 1:30 बजे के बाद प्रवेश निषेध रहेगा। बैठक के दौरान जिले के वरीय पदाधिकारियों ने नीट परीक्षा की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखने का विशेष बल दिया। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी रखी जाए तथा किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था और सतत निगरानी के अलावा प्रवेश द्वार पर कड़ी जांच और पहचान पत्र का अनिवार्य सत्यापन करें। परीक्षा केंद्रों के निर्धारित दायरे में धारा 144 लागू कर भीड़ नियंत्रण सुनिश्चित करना समेत मेडिकल और आपातकालीन सुविधाओं की उपलब्धता तथा परीक्षा की गोपनीयता और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नीट परीक्षा को कदाचार मुक्त संपन्न कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। और झारखंड बंगभाषी समन्वय समिति अपनी रजत जयंती के अवसर पर 1 मई बृहस्पतिवार को एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। यह कार्यक्रम संध्या 6:30 बजे से रविंद्र भवन साक्षी में आयोजित होगा, जिसमें जी बांग्ला सारेगामापा 24 की शीर्ष प्रतियोगी सुश्री आरात्रिका सिन्हा अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरेंगी। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष विकास मुखर्जी एवं महासचिव संदीप सिन्हा चौधरी ने बताया कि इस वर्ष समिति अपनी रजत जयंती बना रही है और इसी के अंतर्गत पूरे वर्ष समिति द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर अतानु रंजन पाल, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर टाटा स्टील होंगे और विशेष अतिथि आशीष चौधरी, महासचिव दी टैगोर सोसाइटी जमशेदपुर होंगे। कार्यक्रम कुल 2 घंटे तक चलेगा, जिसमें अतिथियों का स्वागत के उपरांत समिति द्वारा विगत 25 वर्षों में किया गया कार्य को दर्शाते हुए एक स्मारिका का विमोचन किया जाएगा। इस अवसर पर समिति के सदस्यों ने बताया कि यह कार्यक्रम शहर के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण आयोजन होगा और शहरवासियों को अपनी संस्कृति और कला का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान होगा। जी, झारखंड बंगवासी समन्वय समिति के 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आगामी 1 मई 2025 बृहस्पतिवार साक्षी स्थित रविंद्र भवन में जी बांग्ला सारेगामापा 2024 के जो फाइनलिस्ट रहे सुश्री आरात्रिका सिन्हा हमारे बीच रंगारंग कार्यक्रम पेश करने के लिए आ रही हैं। मशहूर गायिका हैं और विगत 25 वर्षों से झारखंड बंगवासी समन्वय समिति ने बंगला भाषियों के लिए, बंगला भाषा के लिए, उत्थान के लिए, उसके संरक्षण के लिए, प्रचार प्रसार के लिए जो भी कार्य किए हैं उसका एक पुस्तक का विमोचन भी हम लोग उस दिन करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पटमदा में हाईवा ने एक बाइक सवार को कुचला, मौके पर ही मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। कपाली स्थित इस्लाम नगर में मुख्य सड़क पर जल जमाव से लोग परेशान, लोगों में आक्रोश। सांची स्थित सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंध समिति के चुनाव का बिगुल बजते ही 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट, 5 लोग घायल। सरायकेला दलभंगा ओपी पुलिस ने 70 जोड़ी बैलों को किया बरामद। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।